ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे शुक्र महाराज के सप्तम भाव में फल के विषय में। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है कि आप सब लोहड़ी मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मना रहे होंगे और सूर्य नारायण के मकर के प्रवेश में आप सबको कामयाबी मिले, क्योंकि मकर कालपुरुष की कुंडली के कर्म भाव का क्षेत्र है। सूर्य नारायण के कार्य क्षेत्र में पहुंचने से सभी के कार्यों में वृद्धि हो, तरक्की हो, मेरी भगवान से प्रार्थना है। और महाकुंभ मेले का भी आयोजन है। मैं पहले ही स्नान में होकर आया हूँ। बहुत ही भव्य और बहुत ही अच्छा व्यवस्था कर रही है योगी जी ने, और आप अवश्य जाएं, आनंद उठाएं और थोड़ा मन को पवित्र करें। शुद्ध संगम का पवित्र जल अपने घर पे ले आए, वहाँ की मिट्टी ले आए, अपने घर में उसको रखें, बहुत ही शुभ है। तो शुरू करेंगे शुक्र महाराज के फल के विषय में। सप्तम में शुक्र महाराज यदि हों तो बहुत ही शुभ है। एक चीज़ के लिए थोड़ा सा कुछ हमारे ऋषियों ने एक मत से कुछ ठीक नहीं भी बताया, वो भी मैं बताऊंगा क्या है। फिलहाल शुक्र महाराज यदि सप्तम में हो, शुक्र पुरुष जातक की कुंडली में हो, तो पुरुष जातक जो होता है उसकी कुंडली में स्त्री कारक होते हैं। ठीक है, स्त्री कारक स्त्री के कुंडली में जो है, स्त्री की कुंडली में गुरु महाराज स्त्री कारक होते हैं और पुरुष की कुंडली में शुक्र महाराज। तो यहाँ पर शुक्र के होने से तात्पर्य है कि जिस किसी पुरुष जातक की कुंडली में है तो उसकी स्त्री बड़ी सुंदर स्वभाव की होगी। सुंदर इंग्लिश में ब्यूटीफुल बोलेंगे स्त्री के लिए, वो ब्यूटीफुल होगी, बहुत ही सुंदर सुशील होगी, कुप्रभाव ना हो, किसी भी बुरे ग्रह की प्रवृत्ति यहाँ पे ना हो, छवि ना हो, या तो यहाँ युक्त भी ना हो या देखते भी ना हो, तब तो बहुत अच्छा है। बल्कि शुभ ग्रह देखें। पहले हल्की फुल्की चीज़ बता दूं, पुरुष जातक की कुंडली में यदि शुक्र यहाँ है तो वह जातक जो होता है चतुर होता है। चतुर होता है पुरुष जातक जो है वह चतुर होता है। और स्त्री जातक क्या है, अगर और उसी कुंडली में सप्तम भाव में शुक्र महाराज हैं तो वह जाति का अपने पति की प्यारी होती है ना, पति की प्यारी होगी। ये तो होगी एक बात। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो शुक्र महाराज के सप्तम भाव में होने से हमारे कुछ ऋषियों में ये मानना था कि सप्तम में अगर शुक्र महाराज हैं किसी स्त्री जाति का कुंडली में विशेष रूप से, तो ऐसे स्त्री जातक जातिका की मृत्यु संभव है ना। ज़्यादातर केसेस में मतलब ये शुभ है, लेकिन फिर भी ऐसे हमारे ऋषियों ने कहा है कि ऐसे जातिका की बाद में चल के मतलब कम ही समय में पति से वियोग हो जाता है। पति से वियोग होता है लेकिन पति की मृत्यु नहीं होती, पत्नी की मृत्यु होती है, ऐसा मानना था कुछ ऋषियों के लिए। सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, और भी बहुत सारे योग होते हैं, लेकिन एक कथन है जो मैंने बताया। शुक्र महाराज यदि यहाँ पे बुध के साथ बैठे हों, ठीक है, बुध के साथ बैठे हों, और गुरु महाराज देखते हो किसी प्रकार से, ठीक है, और एकादश मान लीजिए में चंद्रमा बैठे हों, तो एकादश में चंद्रमा हो, गुरु महाराज कभी यहाँ से देख सकते हैं इनको, अथवा यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से या सप्तम दृष्टि से, या फिर यहीं से देख सकते हैं नवम दृष्टि से। ठीक है, तो गुरु महाराज किसी भी प्रकार से इनको देखें और बुध के साथ ये बैठे हों, एकादश में चंद्रमा हो, यहीं पे गुरु यहीं पे चंद्रमा होती है, तो अपने आप में ही एक योग बन जाएगा, राजयोग। लेकिन यहाँ ना भी हो, गुरु लग्न में हो, लग्न में गुरु का एक अपना ही महत्व है इसी जातिका की कुंडली में, लेकिन ये वाला योग बन जाए कि शुक्र के साथ बुध बैठे हों और चंद्रमा एकादश में हो और गुरु देखते हो इनको किसी भी प्रकार से, तो ऐसी जातिका जो होती है वह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की तरह सशक्त और बहुत ही
एक तरह से रानी की तरह जीवन जीने वाली सशक्त महिला होती है और सभी प्रकार के गुण से परिपूर्ण होती है। ज्ञान, सुंदरता, सब कुछ होता है उसके पास, ऐसा हमारे ऋषियों का कथन है। बाकी शुक्र महाराज का फल यहाँ पर अच्छा ही है, ऐसे जातक हो या जाति का। शुभ ग्रह की दृष्टि है तो सब कुछ अच्छा है। हाँ, बुरे ग्रह की दृष्टि है, यहाँ पे राहु यदि बैठे हैं या राहु देख रहे हैं, ठीक है, राहु या केतु के साथ बैठे हैं, और शनि की भी दृष्टि किसी प्रकार से पड़ रही हो मान लीजिए, तो तब इस संबंध में अगर जाति का है तो वह अच्छे चरित्र की नहीं होगी। हालांकि थोड़ा सा ऐसा प्रभाव ना भी हो तो भी हमारे ऋषि ने कहा कि शुक्र यदि सप्तम में है तो ऐसी स्त्री जाति का थोड़ी सी, स्त्री जाति का नहीं, स्त्री के पुरुष जो होते हैं वह किसी भी स्त्री की तरफ आकर्षित होते हैं, और ऐसी स्त्री की तरफ जो कि कैरेक्टर में अच्छी नहीं है, अपने पत्नी से बाहर अपने पत्नी को धोखा देने वाली हरकतें करते हैं ऐसे पति जिनके शुक्र सप्तम में होते हैं। बहुत ही आशिक मिजाज होते हैं कह सकते हैं आप। आज के युग में तो ये बहुत सामान्य सी चीज़ है। पूर्व जमाने में पहले तो ये बड़ी बात होती थी। हालांकि उस समय भी बहुत सी चीज़ें थी भोग के लिए, लेकिन आज के युग में यह बहुत सामान्य हो गया है। ये साल में 1-2 चीट हो जाते हैं लोगों के, शहरों में तो महीने में भगवान जाने क्या होते हैं। लेकिन जो भी है, शुक्र महाराज चूँकि लव के और रोमांस के, भोग के कारक हैं, भोग के कारक होने की वजह से ऐसा जातक या जाति का भोगी होता है। यदि इस पे भोगी ही ग्रह का, और भोगी कौन हो सकता है? राहु हैं। राहु शादी को खराब करते हैं लेकिन दूसरी चीज़ों से आपको अटैच करते हैं। शनि और राहु में यही अंतर है। राहु यहाँ से देख रहे हो अथवा यहाँ से देख रहे हो तो राहु क्या करेंगे, या यहाँ से देख रहे हो, हालांकि जहाँ से देखेंगे उसका भी प्रभाव पड़ता है। लग्न से देखेंगे तब तो बड़ी बात है कि लग्न तीक्ष्ण दृष्टि पड़ रही है, और लग्न से बैठा राहु सिंगल है और शुक्र को देखता हो, तो शुक्र हालांकि गुरु हैं उनके, ज़्यादा प्रभावित नहीं करते राहु, लेकिन प्रभावित कैसे करते हैं, इस बंदे को या लड़की हो ये पूरी तरह से करप्ट कर देंगे, पूरी तरह से एक तरह से करेक्टरहीन बना सकते हैं कभी कभी ऐसे जातक, क्योंकि राहु हर चीज़ को बढ़ा देते हैं। इसके जो करेक्टरिस्टिक हैं भोग के विषय वस्तु उसको बहुत बढ़ा देंगे, और वो आप समझ रहे हैं कि भोग की विषय वस्तु जिसकी बढ़ जाए, जिस भी विषय में बढ़ जाए, पैसा कमाने का होड़ हो तो वो भी बढ़ा देंगे, तो वो अच्छी बात है। लेकिन एक तरफ से काम वासना बढ़ा देना ये एक अपने आप में अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि जातक ऐसे में अपने पूरी दुनिया को भूल के एक ही चीज़ के पीछे दौड़ने लगता है। तो राहु इस चीज़ को बढ़ाते हैं। शनि यहीं देख रहे हो अगर, वो शुक्र पर अपोजिट प्रभाव डालेंगे। शनि फिर व्यक्ति से इसे अलग करते हैं भोग, और शनि शुक्र की इसीलिए पटेगी नहीं क्योंकि ये भोगी नहीं बनाते, ये भोगी बनाते हैं। अब शनि शुक्र में असमंजस होता है क्या कि शुक्र भोग की तरफ ले जाना चाहेंगे और शनि उसको भोग से निकालने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में अब शुक्र मटेरियलिस्टिक चीज़ों से भले शनि उनको जोड़े, मृत चीज़ों से शनि उनको मृत चीज़ों की तरफ ले जाएंगे, सजीव से अलग कर देंगे। यानी कि ये फिर व्यक्ति जो होगा वह मान लीजिए महिला है तो पुरुष के पीछे, या पुरुष है तो महिला के पीछे नहीं भागेगा, अपितु मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग सकता है, या बहुत कर्मठ हो जाएगा। अपने इसकी विषय वस्तु जो होगी, भोग की वस्तु जो होगी, वह इसका काम होगा, धन कमाना होगा, कर्मठता इसकी बढ़ेगी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, मृत चीज़ों के लिए, लेकिन सजीव चीज़ों के लिए नहीं। राहु सजीव को भी बढ़ाते हैं, ये चीज़ें हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं शुक्र के विषय में मेरे ख्याल से। हाँ, एक चीज़ सप्तम दृष्टि जो इनकी है, एक ही दृष्टि है, तो लग्न पे पड़ने से ऐसा जातक जो होता है रोमांटिक होता है, काफ़ी रोमांटिक होता है। शुभ ग्रहों की दृष्टि हो इनके ऊपर तो ही अच्छा है, नहीं तो मान चलिए आप कि और अगर कुछ है तो उतना अच्छा नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि सप्तम भाव में शुक्र हैं और उनको अगर बहुत पूरे ग्रह प्रभावित कर रहे हैं तो ऐसे जातक की शादी विवाह का जीवन जो होता है वह टूट ही जाता है, ये आप मान के चलें। तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत कुछ
कह दिया है शुक्र के विषय में। आज की वीडियो में इतना ही। आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। आप लोग हाँ, एक चीज़ और कर सकते हैं, आपकी तिल का और गुड़ का, अवश्य काले तिल और गुड़ का दान कर सकते हैं मकर संक्रांति में आज। हालांकि अब दिन निकलने जा रहा है, आप चाहें तो इसका दान अवश्य करें। इससे आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आती है कहीं ना कहीं। और बार बार मुझे कॉल आ रहा है, मैं क्षमा चाह रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है, शुक्र, यदि चलते चलते मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि यदि मान लीजिए शुक्र शुभ ग्रहों के साथ हों और शुभ ग्रहों के साथ साथ दो शुभ ग्रह मान लीजिए देख रहे हो इनको, एक शुक्र स्वयं शुभ ग्रह हैं, दो अन्य शुभ ग्रह इनको देखते हो, मान लीजिए बुध देखते हो और गुरु भी देखते हो, ठीक है। और चंद्रमा जो है, चंद्रमा इनके सप्तम भाव में, शुक्र अगर दो शुभ ग्रहों से देखे जाते हो या युत हो, तो ऐसे जातक की स्त्री जो होती है वह बहुत ही प्रतिभावान होती है, सुंदर सुडौल सुंदर शरीर की, और बात को मानने वाली भी होती है। हालांकि मैंने ये सब चीज़ें बता ही दी हैं, बीच बीच में कॉल आ रहा था, मैं डिस्टर्ब हो रहा था। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो से आपको अवश्य कुछ लाभ हो, तो इसी के साथ मैं आप सबका नमस्कार करूँगा, प्रणाम करूँगा। नमस्कार।